नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाकिब पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में सरकार संघ क्लर्क एसोसिएशन की पहले दौर की बैठक हुई। दूसरी खबर रोहतक से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जलभराव स्थिति का जायजा लिया। तीसरी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां केएमपी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है। इन तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या कुछ इन खबरों से क्या कुछ जानकारी और जुड़ी हुई है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। जहां पहली खबर चंडीगढ़ से, क्लर्क एसोसिएशन की बैठक हुई है आज, और ऐसे में ये जानेंगे कि इस बैठक का क्या नतीजा निकला। बता दें, लगातार करीब 21 दिन से लिपिक जो है वो हड़ताल पर बैठे, लगातार उनके वेतन वृद्धि को लेकर मांग है और ऐसे में लगातार वे हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जब तक उनके वेतन वृद्धि नहीं होती तब तक लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसको लेकर लगातार 3 दौर की बैठक हो चुकी है और ऐसे में आज क्लर्क एसोसिएशन के साथ पहली बैठक थी और क्या कुछ बैठक में चर्चा की गई, क्या नतीजे सामने आए हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं दूसरी खबर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा लगातार जारी है और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। फिलहाल इस तरह की स्थिति है, इसका जायजा भी लिया है। वहीं तीसरी खबर, एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस हादसे से जुड़ी भी तमाम अहम जानकारी जुटाएंगे। और चौथी खबर, जहां पर एनएच पर लगातार पानी भरा हुआ है। फरीदाबाद के एनएच पर पानी भरने से तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह है और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहले खबर चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ में सरकार संघ क्लर्क एसोसिएशन के पहले दौर की बैठक हुई, जिसमें क्लर्क एसोसिएशन की मांगों को सरकार के सामने रखा गया। माना जा रहा है कि दूसरे दौर की बैठक में इन मांगों पर सहमति बन सकती है। बता दें कि बैठक हरियाणा सचिवालय में हुई, जिसमें सीएम के ओएसडी जवाहर यादव मौजूद रहे। वहीं बैठक से पहले जवाहर यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली मीटिंग में क्लर्क एसोसिएशन ने अपने मुद्दे और मांगों की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि हम क्लर्क को पंजाब, यूपी, राजस्थान, हिमाचल से ज्यादा पैसे दे रहे हैं। वहीं जवाहर यादव ने विपक्ष पर करते हुए कहा कि यदि आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करती है तो वे पंजाब और दिल्ली में इतना मानदेय देकर दिखाए। इसके दो क्यों नहीं कहूँगा, पहले मीटिंग में तो केवल इन्होंने अपना मुद्दा मुझे समझाया था, हम दूसरी बार उनसे मिल रहे हैं। तो इसमें हमारा स्पष्ट मानना है, हम क्लर्क को अपने आसपास के जितने राज्य है, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, राजस्थान है, इन सबसे ज्यादा ऑलरेडी दे रहे हैं। हमने इनके लिए एक प्रपोजल इनको दिया था, उसमें ये सहानुभूति पूर्वक अगर उस पर मानते हैं तो हम निश्चित रूप से उनके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 34,500 नहीं हो सकता, हमने पहले भी बता दिया था। और दूसरा, ऑलरेडी जो इनके समर्थन में खड़े हैं, हुड्डा साहब खड़े हैं, तो हुड्डा साहब वो हिमाचल में लागू करा दे। आम आदमी पार्टी हरियाणा खड़ी है, सुशील गुप्ता जी या जो उनके कोई ढांडा जी, वो इनके पक्ष में बोलते हैं तो पंजाब में वो लागू करा दे। आज भी हरियाणा क्लर्क में अगर सबसे अधिक पे कर रहा है अपने अदर्स के राज्य में तो हरियाणा कर रहा है। उसके बावजूद भी हम उसमें बढ़ोतरी करने को तैयार है। तो ये क्लर्क को समझना होगा और मुझे लगता है कि क्लर्क में अधिकांश क्लर्क इस चीज को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक, अगर उन्होंने भी थोड़ा भी सकारात्मक मुख किया तो ये मुद्दा आज खत्म हो जाना चाहिए। ये वहां का डिस्कशन का विषय है, वो उनके सामने बैठ के होगा। मीडिया के लिए मीटिंग के बाद क्या होगा वो बताने के लिए है, अभी तो उनसे डिस्कस करने का विषय है। देखिए, हम ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, क्योंकि पहले दौर की बैठक हो चुकी है, दूसरे दौर की बैठक जारी है, ऐसे में पहले दौर की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि ओएसडी का साफ तौर पर कहना है कि अगर थोड़ा सा भी सहमति बनता है तो आज ये पूरा मामला जो है वो सॉल्व हो सकता है। देखिए श्रावणी, अगर हम आज की बैठक की बात करें तो आज जो क्लर्क एसोसिएशन की जो मांग है उसको लेकर तीसरी बार जो ये बैठक हो रही है। इससे पहले 2 बार की बैठक जो है जो मुख्यमंत्री के जवाहर यादव हो रही है और अब तक इसमें कोई समाधान नहीं निकलता है, जिसके चलते जो करीब 6-7 जुलाई के आसपास से हरियाणा के भी क्लर्क्स हैं वो अपनी एसोसिएशन के बैनर के बैठे और तो जब तक पूरा नहीं होते तब तक ये उनको उठने वाले की मांग की बात करें तो वर्तमान के अंदर इनकी जो डिमांड है कि इनको 19,400 रुपये का
जो है ग्रेड दिया जा रहा है, जो 34,500 रुपये होना चाहिए। इस क्लर्क एसोसिएशन का जो एक मतलब जो एक तर्क है, उनका ये कहना है कि जब 1980 के आसपास हरियाणा के अंदर जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो होते हैं उनका वेतन और हरियाणा में का वेतनमान जो सेम था, लेकिन आज उसका वेतन जो है 34,500 रुपये हो गया है, और जबकि वो आज भी 19,000 रुपये करे, तो उसका वेतन में काफी लगभग 80% का अंतर है। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं वो जो है वो नाराज थे, और इसके चलते उनकी जो स्ट्राइक चल रही है, और क्लर्क की स्ट्राइक के चलते हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो काफी लोगों को बहुत दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। काफी काम जो है रुक गए हैं, और अगर माने तो कहीं सरकार को भी समय पर काम नहीं होने के चलते 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो आज तीसरे दौर की बैठक है, और जीत का रास्ता क्या निकलता है ये देखने वाली बात है इस राउंड। बिल्कुल ओपी शर्मा, क्योंकि देखिए लगातार करीब 21 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में लगातार हड़ताल जारी है। अगर लिपिकों की मांगों की बात की जाए तो अहम तौर पर क्या कुछ वो मांगे जिस पर वे अड़े हुए हैं? देखिए श्रावणी, क्लर्क की मांग है कि उनका वेतनमान 19,400 रुपए से बढ़ाकर 35,000 से 400 रुपए कर दिया जाए। जबकि इतना अगर सरकार करती है तो हरियाणा के अंदर जो बाकी विभागों के जो कर्मचारी हैं उनकी भी मांग मिल जाएगी। तो सरकार की सालाना 3 से 4,000 करोड़ रुपए का जो बर्डन एक तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा पुलिस के कर्मचारी भी जो है वो 34,500 रुपए की डिमांड करने लगे हैं। अगर हम क्लर्क की बात करें तो उनका अपना एक मतलब एक आर्ग्यूमेंट है कि हमारा एमपीएसडब्ल्यू के साथ हमारा एक वक्त के समान वेतन था, लेकिन आज हमारा वेतन कम हो गया तो हमारा बढ़ा जाए। वही पुलिस वाले का फर्क है कि हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारा कोई वीकली ऑफ नहीं होता, हमारा कोई भी हर चीज त्योहार पे हम ड्यूटी देते हैं, तो हमारे लिए अलग से जो है हमें भी 34,500 रुपये का जो है वो दिया जाए। ऐसे सरकार कशोपशी है, लेकिन चुनाव का साल है तो सरकार के लिए सीधे तौर पर ना करना और जो है आसान नहीं है, और सीधा हाँ करना उसके लिए इकोनॉमिक तौर पर या खजाने के ऊपर देखे जाए तो वो मुश्किल मुमकिन है। तो ऐसे में सरकार जो है वो एक बातचीत का दरवाजा खुला रखे हुए और उनसे बातचीत कर रही है। देखने वाली बात यह है कि ये जो 19,400 रुपए की ग्रेड से सीधा 35,400 रुपए का एक ग्रेड जो मांग रहे हैं उसके अंदर वो सरकार जो है कहाँ तक उनका मांग जो ग्रेड से उसको पाईचार करती है। 24,000 रुपये करके एक चीज का रास्ता निकालने की बात कर रही है। तो सरकार के अंदरूनी खाते अगर हम जानकारी मान लें तो इससे क्या हो सकता है कि वो ये हो सकता है कि शायद सरकार 22 या 24,000 रुपये का जो ग्रेड पे है इसके ऊपर कहीं ना कहीं शायद एक फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन अभी जो है पहले दौर की बैठक जो खत्म हुई और दूसरे दौर की बैठक जारी है, तो हमें बैठक खत्म होने का इंतजार करना होगा। ठीक है ओपी शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई के लगभग दर्जन भर गांव में जलभराव स्थिति का जायजा लिया। भूपेंद्र हुड्डा ने सुबह से पूरे लाव लश्कर के साथ रोहतक शहर के अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग दर्जन भर गांव के खेतों में पहुंचकर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों की लाखों एकड़ फसल डूब चुकी है, जिसके चलते खरीफ की फसल लगभग चौपट हो चुकी है, और यही हालत रहे तो रबी की फसल भी किसान को मिलना मुश्किल है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे, साथ में मजदूरों को भी मनरेगा योजना के तहत 30 दिन का अतिरिक्त काम दिया जाए। और आगे भी जाऊंगा। बहुत जबरदस्त जो है नुकसान हुआ है लोगों का, जलभराव हुआ है लाखों एकड़ में, और कम से कम कहीं 5 फुट पानी है, कहीं 6 फुट पानी है। अब की फसल तो गई, अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं किसान। और जैसे ये देख रहे हैं आप, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनके कोठे डूबे हुए हैं, वो मोटरें भी गई, और कई जगह मकानों में भी पानी घुसा हुआ है, मकानों का भी नुकसान है, और पशुओं को चारे का और दिक्कत है। और फ्लड के बाद जो है बीमारी का खतरा रहता है, तो उसमें दवाइयों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो सरकार से हमने कहा है भाई 40,000 रुपया प्रति एकड़ तो किसान को मुआवजा दिया जाए। गरीब आदमी जिसकी मजदूरी गई उसको 30 दिन का फालतू मनरेगा की वो दिए जाए।
और जिनके मकान की टूट फूट हुई है उनकी वो मरम्मत की जाए, और जो ट्यूबवेल के कोठड़े गए, मोटर खराब हुई, वो तुरंत ठीक कराया जाए, उनका मुआवजा दिया जाए, और जो बीमारी का खतरा है दवाई का और डॉक्टरों की टीम का तुरंत प्रबंध किया जाए। अच्छा सर, जिस तरह से और हरियाणा के बारे में भी आपने चिंता व्यक्त की है, खासतौर पर जो यमुना के इलाके हैं उनमें फिर खतरा पैदा हो गया है। नहीं, खाली जमुना के नहीं, जमुना के इलाके में भी, और जो घग्गर है उसमें भी, और घग्गर का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। रंबाला के साथ जो और है उसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जमुना का अब के 3,80,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है हथनी ब्रिज से, और हमारे समय में इससे दुगना पानी आया था 8 लाख क्यूसिक। नहीं, इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि समय पर कदम उठा दिए गए थे। अब हर गांव में शिकायत मिली है मेरे को कि यहाँ ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई। वहीं इसी खबर पर विजेंद्र नेहरा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र नेहरा जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि फिर एक बार बाढ़ की स्थिति जो है देखी जा रही है, फिर एक बार पानी में गंगा स्तर में जो है बढ़ोतरी, यमुना स्तर में भी बढ़त की बात कही जा रही है, लेकिन इसके इतर जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार जायजा ले रहे हैं, सरकार पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र के अंदर लगातार तेज वर्षा हो रही है, उसके कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण जिस तरह से पानी यमुना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर आया है, उसको लेकर के हरियाणा सरकार ने जो तैयारियां की हैं वो अपने आप में पर्याप्त भी हैं, और जनता को सुविधा देने के उद्देश्य से जो भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार कर सकती है हम लोग कर रहे हैं। हमारे सभी नेता कार्यकर्ता, हम सब लोग फील्ड में हैं। आज मैं अभी इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं खुद भी चंडीगढ़ में हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको चंडीगढ़ अपने निवास पे बुलाया हुआ था, क्योंकि हमारा फरीदाबाद जिला भी उन 11 जिलों में शामिल है जहां पे ये जल भराव की समस्या है। यमुना जो हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के पलवल के फरीदाबाद के गांवों से होकर निकलती है, वहां हमारे गांवों में जल भराव है। तो किस तरह से लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करी जाए, और अधिकारियों को भी यहाँ पे बुलाया हुआ था। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जहां जहां पे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहां के प्रमुख अधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर के जनता की सेवा और जनता के राहत के काम में लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश हम सबको दिया है, और जो भी उचित कार्रवाई है हरियाणा सरकार वो कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मेरा निवेदन है कि इस विषय पर राजनीति ना करके कांग्रेस पार्टी के जो नेता आज भी विपक्ष में रहने के बावजूद और हारे और नकारे जनता के द्वारा इनके नेता हैं, वो फिर भी फील्ड में और मैदान में नहीं है। आज क्या काम है उनके पास में? सारे लोग बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है, कम से कम जनता की कुछ सेवा कर रहे हैं। फील्ड में जाएं, एसी रूमों में बैठे हुए हैं। आपने देखा नहीं होगा किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को जनता की सेवा करते हुए। तो हुड्डा साहब को चाहिए कि अपने लोगों से अपील करें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करें कि वो आराम को और एसी के कमरों से निकल के कुछ जनता की सेवा करें। सिवाय आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अगर आरोप लगाने का विषय होता तो हम भी हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उस पर आरोप लगा सकते थे कि पानी की व्यवस्था वहां पे कोई की नहीं और सारा पानी हरियाणा की तरफ भेज दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप लगाने पे विश्वास नहीं करती। हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं, और ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने काम किया है। पानी राहत से बचाव के जो जो उपाय हम कर सकते थे, नाली की सफाई हमने की थी, और ड्रेनेज के सिस्टम को हमने ठीक करने का काम किया है। पहले से हम लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। यमुना की सफाई हमने की है, नहरों की सफाई हमने की है, जल स्तर को हमने बढ़ाने का काम किया, और गांव गांव के अंदर जिस तरह से अमृत योजना के माध्यम से जो तालाबों को खुदाई करने का काम हुआ है, सौंदर्यकरण का काम हुआ है, तो तालाबों के माध्यम से जो जल संचय का काम हुआ है, और पानी निकासी की जो हमने व्यवस्था की है, इस तरह की व्यवस्था आज किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं है, जबकि अत्यधिक वर्षा के कारण कई प्रदेश इस पानी से परेशान है। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर टीना करमवीर, विजेंद्र नेहरा जी को सुना आपने, क्या वाकई में कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है? अभी विजेंद्र साहब ने कहा कि हम एसी के कमरों में बैठे। देखिए, सत्ता इनके पास है, सरकार इनकी है, काम इनको करना चाहिए। हम चाहे एसी में बैठे चाहे हीटर में बैठे, आपको इससे क्या दिक्कत है कि कौन कहाँ बैठा है? हमारे लोग जो हैं, हमारे नेता सड़कों पर हैं, तभी उनके पास समस्या दिख रही है। आप लोग खुद बैठे हुए हैं एसी कमरों में, आपके जो नेता है 428 करोड़ का घोटाला कर देते हैं, लेकिन आप लोग क्यों भी नहीं करते? और अब आप आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए,
अगर आपका सीवरेज सिस्टम ठीक होता तो बारिश में, और जिस तरीके से नालों की सफाई आप लोगों के यहाँ से होती नहीं है, आप लोग कर क्या रहे हैं? तभी जो है आपका जो प्रदेश है हरियाणा प्रदेश, वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में आ रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, लगातार जो है हुड्डा साहब भी इसको लेकर कहते आए हैं कि किसान तो कंगाल हो गया है इस प्रदेश में और कंपनियां मालामाल कर दी। तो हम कह ही रहे हैं ना कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों के हित में तो कोई काम नहीं करती है, और ऊपर से ठीकरा जो है कांग्रेस पे फोड़ रही है और कह रहे हैं कि हम तो हिमाचल को दोष नहीं दे रहे। आप ही तो कह रहे हो कि पहाड़ों से पानी आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है तो आप अपनी व्यवस्था तो ठीक करिए। इससे पहले क्या सरकारों ने काम करना नहीं, इससे पहले क्या सरकारें नहीं थी जो काम नहीं करती थी, जो पहाड़ों को दोष देती थी? आपकी साफ तौर पर सरकार की विफलता है ये। साफ तौर पर आप मानने को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार की विफलता है, आपकी सरकार कुछ काम नहीं करती। अगर आप बीच में जब बारिश रुकी थी तो आप लोगों को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था नालों की सफाई? ये भी कौन, हम ही बताएं आपको हर बात कि कैसे काम करने, कैसे नहीं करना? तो सत्ता छोड़िए, फिर हम आते हैं, हम आपको सिखाते हैं काम कैसे किया जाता है। आप लोगों की तरह खाली नहीं बैठते हाथ पे हाथ धरे और फिर ऊपर से आके डिबेट में इस तरीके के भाषणबाजी करते हैं। काम तो आपको करना नहीं है। अगर काम करना आप जवाब दे दूं मैडम, जवाब दे दूं इनको? कोई जवाब देने लायक कहाँ है? आप ये बताइए, अगर जनता को जवाब दीजिए। मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है डॉक्टर टीना, एक बार विजेंद्र जी को सुन ले। जी विजेंद्र जी, देखिए, जिस तरह से टीना जी कह रही थी कि वो एसी में बैठे या हीटर में बैठे, उनको हमें क्या मतलब है? मैडम बिल्कुल मतलब है। आपको जनता ने लगातार 2 चुनाव में इसीलिए हराया है कि जो आप लोगों की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को चुनाव में जनता ने इसीलिए हराया था। आप लोगों को जनता ने इसीलिए चुनाव में हराया था कि आप जनता के बीच में जाओ। जनता के, मैडम आपके बीच में नहीं बोला था मैं। आप लोगों को कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि आपको चुनाव में किसलिए हराया था जनता ने? आपको जनता ने इसलिए हराया तो थोड़ा काम कर लो। ये नहीं आप एसी में सोने के लिए नहीं, आप लोगों को क्यों हराया था जनता ने चुनाव में? ठीक है विजेंद्र जी का बात मुझे कर लेने दीजिए, फिर आप पे भी आऊंगी। जी मैडम, आपके बीच में नहीं बोला मैं। सरकार देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ये ध्यान होना चाहिए कि जनता ने इनको चुनाव में 2 में इसलिए हराया है कि जाके फील्ड में मेहनत करे, पसीना बहाए। एसी में हीटर में बैठने के लिए थोड़ी चुनाव हराया है आपको। रही बात व्यवस्था की, अगर आपके पास कोई जादुई फॉर्मूला है, अगर बारिश से निपटने का कोई फॉर्मूला आपके पास है तो हिमाचल को बता दें। हिमाचल में तो आपकी सरकार है ना, हिमाचल में बता दें अपने फॉर्मूले को, क्या फॉर्मूला आपके पास है? तो काम कर रही है ना ठीक से। आपको क्या काम कर रही है? क्या काम कर रही है? आपकी बोलिए ना सरकार है हिमाचल डबल इंजन की सरकार है, उसको आगे भेज देते हैं। आपकी सरकार ने कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ जाती है वो बर्बादी लेकर आती है। ठीक है विजेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। विजेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर टीना, ठीक है मान लेते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, सत्ता में बीजेपी है, तो ऐसे में बीजेपी की जिम्मेदारी होती है लोगों को राहत पहुंचाना, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जनता को राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए दौरा तो किया जा रहा है, लेकिन राहत बचाव के लिए क्या कुछ कांग्रेस ने कदम उठाए हैं? देखिए मैडम, सरकार में ये है, सारे संसाधन इनके पास है। डबल इंजन की सरकार जो कि ढिंढोरा पीटते रहते हैं, हालांकि इनका कोई ऐसे गंभीर विषय में लोग राजनीति कर रहे हैं। आज लोगों के बीच में जाने के बावजूद, आज लोगों के बीच में जाने की बजाय ये लोग राजनीति। लेकिन डॉक्टर टीना देखिए, चुनाव के समय कांग्रेस भी तो जनता के दरवाजे खटखटाएगी ना, तो ऐसे में जनता के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? मान लेते हैं देखिए सत्ता में है बीजेपी का काम है, लेकिन कांग्रेस क्या कदम उठा रही है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस भी जनता के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसे में कांग्रेस की भी ये जिम्मेदारी है, कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार की तो है ही, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए हमारे नेता जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में गए हुए, इनके नेता क्या कर रहे हैं? इनके नेता तो कहीं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में जाना अलग बात है, ठीक है, दौरा करे, जायजा लिया जा रहा है, लेकिन राहत बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कोई जनता की सहूलियत के लिए कांग्रेस ने कदम उठाया? संसाधन किसके पास है? सरकार इनकी है, इनको काम करना चाहिए। ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? इनसे सवाल करिए। कुछ नहीं करोगे क्या? मुआवजा देंगे कि जनता की मदद नहीं कर सकते क्या आप लोग? इनसे ये पूछिए कि सारी जिम्मेदारी उसी की बनती है, और अगर सरकार हमारी है तो हम अपने ठीक है समय के समय हमारे पास यही दोनों को। विजेंद्र नेहरा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। बहादुरगढ़ से होकर गुजर रहे केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 2 छोटे बच्चों, एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को पहले इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया। हादसा बहादुरगढ़ के मांडोटी गांव के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। मृतकों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। हम अजमेर से आए थे तो टाटा टियागो से, तो सर 3:20 में मैं टॉयलेट के लिए गाड़ी से उतरा। पार्किंग जल रही थी, लाइट जल रही थी। पीछे से कैंटर वाला आया और आगे गाड़ी खड़ी थी, वो बीच में उसने दबा दी। मैं चिल्लाया, शोर मचाया, जब मदद के लिए कोई आया, जब तक वो कितने लोगों की है डेथ 4 की है, 2 बच्चे हैं। खबर फरीदाबाद से, जहां बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह रिमझिम फुहारों के साथ शुरू हुई बारिश अचानक तेज हो गई। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश के बाद शहर की सड़कें पानी से भर गई। वहीं नेशनल हाईवे पर बारिश के चलते पानी भर गया। वहीं हाईवे पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सुबह से लगातार बारिश होने के चलते जो है रोडों पर जो है पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने बोला कि 25 से लेकर के 28 तारीख तक बारिश रहेगी, लेकिन इसके चलते जो तमाम जो विभाग है वो लगातार दावे करता है कि हर तरीके से जो सीवर लाइन हो, चाहे जो पानी की जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर पूरी तरीके से जो मुस्तैद है, किसी तरीके का पानी भराव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज सुबह की चंद घंटों की बूंदों ने जो है आप शहर की स्थिति को देख सकते हैं कि शहर की स्थिति किस तरीके से चरमराई हुई है। चारों तरफ जो देखा जा रहा है कि पानी ही पानी नजर आ रहा है, बल्कि ये कोई नाला नहीं, बल्कि ये कोई जमीन वैसी खेत की नहीं है किसानों की, बल्कि ये नेशनल हाईवे है 19 दिल्ली टू जो आगरा है वो नेशनल हाईवे का ये दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। रोडों पर गाड़ियाँ जो है, ट्रैफिक जो व्यवस्थाएं है वो ट्रैफिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई है। गाड़ियाँ जो है धीरे धीरे जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको पुलिस की आप व्यवस्था देख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो रोड पर मुस्तैद नजर आ रही है। वो लगातार ट्रैफिक व्यवस्थाओं को खुलवाने का काम कर रही है यहाँ पर, लेकिन जल भराव वो पूरी तरीके से रोडों पर देखा जा सकता है। भले ही विभाग लाख दावे करता हो कि हम पूरी तरीके से मानसून से पहले जो दावे हैं वो कागजों में पूरे कर लिए जाते हैं कि किसी तरीके का कोई जल भराव रोड पर नहीं होगा, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव हुआ पड़ा है। कि ये बल्लभगढ़ की तस्वीर है, लेकिन मैं आपको बता दूं बल्लभगढ़ बस स्टैंड की बात की जाए, चाहे नेशनल हाईवे की बात की जाए, चाहे वो सेक्टरों की बात की जाए, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, वहाँ पर भी जल भराव काफ़ी देखा जा सकता है। तो लगातार अभी तो और भी मानसून जो है अभी तो लगातार होने वाला है, तो इसके चलते जो अगर इसी तरीके के हालात बनते रहे तो और भी व्यवस्थाएं लोगों की चरमरा सकती हैं। हर खबर से फरीदाबाद के लिए मोनू पांचाल। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इतना ही। देश प्रदेश में तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।